कल्पना कीजिए, मिथिला का राजमहल, हजारों लोग का भव्य भोज। एक ओर बैठे हैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी ओर बैठे हैं पवन पुत्र हनुमान। सब कुछ शांति से चल रहा है। तभी अचानक एक छोटी सी गुठली हवा में उछलती है, फिर एक बानर उछलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा राजभोज उछलते कूदते वानरों से भर जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन स्वयं श्री राम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए सुनते हैं यह मनोरंजक और भावपूर्ण कथा। लंका विजय के बाद अयोध्या में सुख और शांति का युग आरंभ हो चुका था। राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था। प्रजा बहुत प्रसन्न थी। धर्म और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। श्री राम प्रतिदिन राज्य कार्य में व्यस्त रहते थे और समय समय पर अपने मित्रों तथा सहयोगियों का भी सम्मान करते थे। उधर मिथिला में माता सुनैना और महाराज जनक को अपनी पुत्री सीता और प्रिय दामाद राम की बहुत याद आने लगी। समय बीतता गया। एक दिन माता सुनैना ने प्रेम से भरा संदेश अयोध्या भेजा। उन्होंने लिखा, पुत्र राम, राज्य की जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन परिवार का स्नेह भी जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए मिथिला अवश्य आइए। जब संदेश श्री राम तक पहुंचा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत जाने का निश्चय कर लिया। जब यह समाचार राजमहल में फैला तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी प्रसन्न हो उठे। लक्ष्मण बोले, भैया, इतने दिनों बाद जनकपुरी जाने का अवसर मिला है, हम भी आपके साथ चलेंगे। श्री राम ने सहर्ष अनुमति दे दी। उसी समय हनुमान जी भी वहां उपस्थित थे। जैसे ही उन्हें यात्रा का समाचार मिला, उनकी आंखों में उत्साह चमक उठा। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं। राम जी मुस्कुराए, हनुमान, तुम्हारे बिना कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और अनेक वानर वीर भी साथ चलने को तैयार हो गए। अब लक्ष्मण चिंता में पड़ गए। उन्हें वानरों से प्रेम था, लेकिन वे उनकी स्वाभाविक चंचलता को भली भांति जानते थे। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि मिथिला में इन लोगों ने कोई अनहोनी हरकत कर दी तो लोग वर्षों तक उसका मजाक उड़ाएंगे। इसी चिंता के कारण लक्ष्मण ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने यात्रा से पहले ही वानर वीरों को राजसी शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण बड़ा रोचक था। किसी बड़े को प्रणाम कैसे करना है, सभा में कैसे बैठना है, भोजन के समय कैसी मर्यादा रखनी है, राजमहल में किस प्रकार का व्यवहार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, भोज के दौरान अनुशासन कैसे बनाए रखना है। वानर वीर पूरे मन से सीखने लगे। हनुमान जी तो हर नियम को बड़े ध्यान से सुनते थे। यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो तुरंत प्रश्न पूछ लेते। लक्ष्मण को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ दिनों बाद विशाल यात्रा दल मिथिला पहुंचा। पूरा नगर उत्सव में बदल गया। सड़कों पर फूल बिछाए गए, घर घर दीपक जलाए गए, मंगल गीत गूंजने लगे। माता सुनैना ने सीता को गले लगा लिया। महाराज जनक ने श्री राम का स्वागत करते हुए कहा, आज जनकपुरी का सौभाग्य जाग उठा है। मिथिला में उत्सव, सत्संग, संगीत और आनंद का वातावरण बना रहा। वानर वीर भी सभी के प्रिय बन गए। उनकी सरलता और निष्कपटता लोगों का मन जीत रही थी। देखते ही देखते पूरा एक महीना बीत गया। अब अयोध्या लौटने का समय आ गया। विदाई से एक दिन पहले विशाल राजभोज का आयोजन किया गया। राजमहल का प्रांगण सैकड़ों दीपों से जगमगा रहा था। लंबी लंबी पंक्तियां बिछी थीं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे थे। हर किसी के सामने उसकी पसंद का भोजन रखा गया। हनुमान जी के सामने भी अनेक स्वादिष्ट व्यंजन थे, लेकिन उनमें एक विशेष व्यंजन था जिसने उनका ध्यान खींच लिया। वह था कटहल। हनुमान जी बड़े आनंद से उसे खाने लगे। उन्हें उसकी गुठलियां विशेष रूप से पसंद आईं। उधर लक्ष्मण संतुष्ट बैठे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरी सारी तैयारी सफल हो गई। लेकिन कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी घटनाएं सबसे छोटी बातों से ही शुरू होती है। हनुमान जी एक गुठली निकाल रहे थे। उन्होंने उसे उंगलियों से दबाया। अचानक गुठली हाथ से फिसली और हवा में उछल गई। क्षण भर के लिए हनुमान जी चौंक गए। उन्हें लगा, अरे, यदि यह किसी के ऊपर गिर गई तो? वे तुरंत उसे पकड़ने के लिए उछले। पास बैठे अंगद ने यह दृश्य देखा। उन्हें लगा, शायद यह यहाँ की कोई विशेष परंपरा होगी। उन्होंने भी अपनी गुठली उछाली और उसके पीछे छलांग लगा दी। फिर नल ने भी वही किया, फिर नील ने भी। फिर एक एक करके लगभग सभी वानर वीर उछलने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा दृश्य बदल गया। कटहल की गुठलियां हवा में थी, वानर वीर उसके पीछे। लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। फिर भी किसी की हंसी छूट गई, फिर दूसरी,
फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा प्रांगण ठहाकों से गूंज उठा। लक्ष्मण ने सिर पकड़ लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों का प्रशिक्षण कुछ ही क्षणों में व्यर्थ हो गया। लेकिन तभी उनकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी। श्री राम जी हंस रहे थे, खुलकर हंस रहे थे। उनकी आंखों में आनंद था, उनके चेहरे पर प्रेम था। उन्हें अपने प्रिय मित्रों की सरलता में एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा था। जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु प्रसन्न है तो उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने दूसरी गुठलियां उठाई, फिर उसे उछाला, फिर स्वयं भी उछल पड़े। अब तो पूरा वातावरण हास्य और आनंद से भर गया। कुछ देर बाद हनुमान जी लक्ष्मण के पास आए। वे पूरी गंभीरता से और मासूमियत से बोले, लक्ष्मण भैया, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा, उनकी निष्कपट आंखें देखी और फिर वे स्वयं भी हंस पड़े। जब उस दिन मिथिला के लोगों ने एक अनोखा दृश्य देखा, उन्होंने देखा कि महानता केवल मर्यादा में नहीं होती, महानता सरलता में भी होती है। उन्होंने देखा कि श्री राम जैसे परम पुरुष भी अपने प्रियजनों के साथ बच्चे की तरह हंस रहे थे। और उन्होंने यह भी देखा कि हनुमान जैसा महाबली योद्धा भीतर से कितना निष्कपट और सरल है। कभी कभी जीवन में सबसे सुंदर क्षण वे नहीं होते जो योजनाबद्ध हों, सबसे सुंदर क्षण वे होते हैं जो सहज हो, जहाँ दिखावा ना हो, अहंकार ना हो, केवल प्रेम हो। और यही प्रेम श्री राम और हनुमान के संबंध की सबसे बड़ी शक्ति था। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए।